हाय नमस्कार। तो ये वीडियो जैसे मैंने कहा ना कि कल एक काउंसलिंग आई थी मिलने, तो सब तब आप उनको आंसर करते हो और आप मैं समझता हूँ। देखिए मेरे लिए रोज़ का काम है, तो कभी बार क्या होता है कि जो चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल ऑब्वियस हो जाती हैं, होंगी ही, वो आप में से वो बच्चे पेरेंट्स जो पहली बार 2025 में इस उसमें आए हैं सीट लेने के लिए, उनके लिए तो सब चीज़ बिल्कुल नई है। उन्हें पता ही नहीं कि एनआरआई सीट क्या होती है, नॉर्मल सीट क्या होती है, मैनेजमेंट सीट क्या होती है, क्यों होती है मैनेजमेंट सीट नॉर्मल सीट ही होती है। किसी कॉलेज के हाथ में कोई सीट नहीं है। 2021 से लेकर 2025 तक किस तरह से रूल हर साल बहुत भयंकर बदल गए हैं, कैसे सारी काउंसलिंग अब ऑनलाइन हो गई है, किसी कॉलेज के ओनर के हाथ में कुछ भी नहीं है। और फिर भी मैं खुद ही कहता हूँ कि 3 तरीके हैं जिससे मेरिट टूट जाती है, विच इज़ बैंक गारंटी, हाई एमआरपी या एनआरआई फीस इन डॉलर्स। तो ये 3 रास्ते हैं जिससे मेरिट टूट जाती है। पर सिमिलरली उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, तो हम बैठे, मार्क्स थोड़े कम थे बच्चे के, लेट्स से बिलो 200। तो मैं कहा जी नॉर्थ में तो बहुत मुश्किल है, कहीं नहीं मिलेगा, खासकर ठीक ठाक कॉलेज। सर हम तो एक पर्टिकुलर कॉलेज गए थे, वहाँ तो 160 में मिला हुआ नंबर। मैंने कहा वन मोर इन्फॉर्मेशन, क्या आपने बच्चे से पूछा था वो किस कोटा से आया है? वो तो नहीं पूछा सर। मैंने कहा फर्स्ट ब्लड एनआरआई से आया होगा। फिर बाई चांस की बात है, उस स्टेट का मेरे पास सारी अलॉटमेंट लिस्ट थी, वो खोला तो पता चला भाई एनआरआई का बच्चा था। नाम उनको नहीं पता था, बट 160 मिला। तो जब आप मुझसे चैनल पे भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, और पूछते हैं सर इस नंबर पे सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ अपनी कैटेगरी, डोमिसाइल और एनआरआई फर्स्ट ब्लड है नहीं है, ये सब पूछा कीजिए, और उसके बाद ही मैं बताऊंगा कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं। तो मुझे तो पूरी जानकारी चाहिए ना। कि जब मैं आंसर देता हूँ चैनल पे, तो मैं आंसर दे के मान के चलूँ सब जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। सिमिलरली आपको पता है डोमिसाइल से बहुत फ़र्क पड़ता है, सरकारी सीट में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप हिमाचल डोमिसाइल के हैं तो इस साल आपको 500 नंबर पर सरकारी सीट मिल जाएगी पक्का। तो आपसे सवाल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कमेंट में आपका आंसर ठीक से दे सकूं, तो आपको अपने क्वेश्चन के साथ लिखना पड़ेगा आपकी कैटेगरी क्या है, आपका डोमिसाइल क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या आप कोई एनआरआई फर्स्ट ब्लड या एनआरआई एक्सटेंडेड ब्लड के बारे में भी सोच रहे हैं। तो एनआरआई होते ही आपको हरियाणा कॉलेज में 160 नंबर पर भी सीट मिल जाएगी, है कि नहीं? इस साल 120 में मिल जाएगी, अच्छे कॉलेज में मिल जाएगी। ऑफ कोर्स बजट उस हिसाब से बहुत ऊपर जाएगा। एनआरआई कभी सस्ता नहीं होता है, वो बेसिकली कम नंबर वालों को मिल जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और किसी और से भी बात कर रहे हैं, मेरे चैनल पे अगर आप कमेंट डाल रहे हैं, तो ये सोच के कमेंट डालिएगा। ये 4 क्वेश्चन हो सके तो ज़रूर अपने साथ डालिए कि आपकी कैटेगरी क्या है, होम स्टेट डोमिसाइल क्या है, और एनआरआई है कि नहीं है। क्योंकि उस हिसाब से कुछ होते हैं कि एनआरआई होते हैं उनके पास और बगल में सीट है, तो हम नहीं दे पाते। मतलब मैं तो कहता हूँ हाँ जी मिल जाएगी आपको, तो मैंने तो मना कर दिया, आप किसी और ने हाँ करा, क्योंकि उसको आपने बताया कि आपके पास एनआरआई फर्स्ट ब्लड है। और फिर से कुछ राज्य हैं, कुछ काउंसलिंग्स हैं जहाँ फर्स्ट ब्लड एनआरआई चलता है, कुछ काउंसलिंग्स हैं जहाँ बच्चा खुद एनआरआई होना चाहिए, कुछ काउंसलिंग वो भी होती है जहाँ पर गार्जियन एनआरआई चलता है। तो वो सब भी अगर आप बताएंगे तो फिर मैं आपको और बेहतर से गाइड कर पाऊँगा यूट्यूब कॉमेंट्स के माध्यम से भी। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था आपके लिए, ये छोटी सी सजेशन थी, और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और हमारा नंबर आप जानते ही हैं 9643362320 टू टेक अवर पेड काउंसलिंग सर्विसेज।